तो हम पहुंच चुके हैं पंडाल के नज़दीक। आप देख सकते हैं माता रानी के दरबार में हम पहुंच चुके हैं। और बता देना चाहूँगा, ये भव्य पंडाल जो हमारे श्री श्री दुर्गा पूजा समिति महुआड़ के द्वारा यह प्रांगण में दर्शाया गया यह भव्य पंडाल है। और ये थीम जो है हम रूबरू करवाएंगे, तमाम यहाँ के पदाधिकारी और सदस्यगण से भी हम रूबरू करवाएंगे कि आखिर क्या क्या थीम को लेकर के यहाँ पर दर्शाया गया पंडाल है। और यहाँ के पब्लिक रिएक्शन भी लेंगे। और बताना चाहूँगा कि ये जो थीम है हमारे साथ जुड़ेंगे जो सदस्य भी हैं। और कुछ ये व्यवस्थित किया गया भव्य पंडाल जो आप कैमरा के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। कैमरा घुमा करके लीजिए, ट्रैक को लीजिए आप। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले रियल भारत में आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, नाम बताइए अपना। धनंजय कुमार, दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष महुआ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अध्यक्ष दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष धनंजय कुमार जी हैं। धनंजय सर हैं हमारे साथ। सर, बताइए कि आप लोग दुर्गा पूजा करते हैं, स्टार्ट कब हुई थी ये पूजा? ये महुआड़ ग्राम में 1971 से स्टार्ट हुई दुर्गा पूजा का। और उसके बाद धीरे धीरे इसका आयोजन बढ़ते हुए आज हम जिस प्रांगण में आए हैं यहाँ पर 1992 से, इससे पहले कृष्णा बाबू के दरवाजे पर होते आ रहा था 1971 से 1990 तक। 2 वर्ष किसी कारणों हमारे यहाँ दुर्गा पूजा नहीं हुई। उसके बाद 1992 से हम इस स्थान पर भव्य तरह से दुर्गा पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। और आज जिस तरह से हमारा ये आयोजन बढ़ रहा है पूजा पंडाल, पहले हम अस्थाई मूर्ति जहाँ पर हमें एक छोटा सा स्पेस था, हम ग्रामीण परिवेश में रहते हुए हमारा आज इतना धीरे धीरे हम लोग बढ़ते बढ़ते हम अपनी ग्रामीण के सहयोग के साथ, अपने सहयोगियों के साथ आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि ग्रामीण परिवेश में भी जो शहरीकरण होता था, आज देहाती क्षेत्र में भी हम अपने पंडाल का आयोजन करके हम सभी ग्रामवासियों का आपको आभार व्यक्त करते हैं दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में। और पहला आपको नवरात्रि का बहुत बहुत बधाई आपको देता हूँ। हमारे चैनल को भी सर बोलिए कुछ। आपके चैनल को, रियल भारत को भी मैं इस नवरात्रि पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरल की बात किया जाए तो आपको देखते हैं प्रत्येक बार पूरी लगन के साथ यहाँ पर आते हैं। जी जी जी, मैं यहाँ पर हमेशा से लगा रहा हूँ। लगभग हमें इससे पूर्व में हमारे पूर्व अध्यक्ष चंद्रदेव प्रसाद गुप्ता जी पूजा कराते आ रहे थे। लगभग 2011 से मैं अध्यक्ष पद का यहाँ पर पदभार ग्रहण करते हुए अभी वर्तमान में हूँ। और आगे मैं अच्छा सर, ये बताइए कि आप लोग जो स्पेस किए पंडाल का थीम, कोई थीम है? थीम है कि पर्यावरण को शुद्धता के साथ स्वच्छ अभियान को लेकर स्वच्छ अभियान किया जाए। तो आप सुन रहे थे धनंजय सर हमारे साथ जुड़े हुए थे रियल भारत पर, जो दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर स्वच्छ को दर्शाते हुए यहाँ पर थीम को दर्शाया गया। सर, एक बात और हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि हम भी इस गांव से ही हैं, तो ये बात हम कहना चाहेंगे कि सर अगर आर्ट की बात किया जाए, चाहे अगर हमारी बिहार की संस्कृति को बात किया जाए, तो सर हम यही आपसे इन सभी सदस्य मेंबर से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग के पूरी सहयोग के अनुसार यहाँ पर पंडाल की निर्माण होती है, तो उसमें आप लोग एक बिहार के किसी को थीम को दर्शाइए पंडाल में। अब वैसे इस बार तो नहीं दर्शा पाए हैं, लेकिन अगले साल हम चाहेंगे कि किसी मिशन के तहत बिहार क्या अपने संस्कृति और सभ्यता के साथ हम उसको दर्शाने का कष्ट करेंगे। और आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि जो आपकी शिकायत है वो बिहार का जो थीम है और वो जरूर हमें देखने को मिलेगा। जैसे शांति स्तूप हुआ, हमारे नजदीक में बोध गया है, बोध गया का जो नालंदा विश्वविद्यालय का थीम, मैंने ये हम अगले साल प्रयास करेंगे कि उस तरह का आयोजन हमारे यहाँ हो। और हमारे यहाँ इस तरह का थीम जो है एक और सर बताइए, आपकी एनर्जी कहाँ से मिलता है? आपको बताइए दर्शक लोग को। एनर्जी जो भी है ये माता का कृपा है, इसके साथ एनर्जी मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद से, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर रियल में जुड़ने के, रियल भारत से जुड़ने के लिए। और चलिए हम आपको और रूबरू करवाते हैं, यहाँ के बहुत सारे मेंबर हैं
और हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं कोषाध्यक्ष रंजीत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले सर रियल भारत में आपका अभिनंदन है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए कि आप लोग पंडाल कब से बना रहे हैं? हमारे अध्यक्ष महोदय तो बोले कि कब से स्थापना हुई, उनसे हम रूबरू कर लिए, लेकिन आप बताइए कि पंडाल का निर्माण कब से चालू किए थे? पंडाल का निर्माण तो बहुत वर्षों से हो रहा है, लेकिन जब से हम कोषाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं उस वर्ष से विशेष रूप से हम भव्य और आकर्षक पंडाल बना रहे हैं। जी। अरे तो अगर विशेष की बात की है आप, तो ये बताइए कि हमारी सहयोग जो गांव से पूर्ण सहयोग मिलती है? हाँ, गांव से तो सहयोग मिलता है। गांव के सहयोग के बदौलत ही हम लोग इतना भव्य और आकर्षक पंडाल बनाते हैं और भी कार्यक्रम करवाते हैं। मतलब अपना हम बता देना चाहेंगे कि हमारे साथ कोषाध्यक्ष रंजीत सर जुड़े हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि अगला साल में शायद कुछ चेंजिंग होने का मौका मिलेगा। जरूर होगा अगले साल से, और हम लोग विशेष रूप से भव्य पंडाल बनाएंगे और लाइटिंग फाइटिंग जो भी है और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि विकास की ओर हमारा गांव जाए, हमारी कमेटी जाए, कुछ अलग काम हो ताकि आगे हम लोग को नजर आए, क्योंकि युवा लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारे गांव में बहुत सारी नौकरियां हो रही है। नारी शक्ति की बात किया जाए तो नारी शक्ति के माध्यम से लड़की लोग भी बहुत ऊंचे पोस्ट पर पहुंच चुके हैं हमारे गाँव में। ये सब चीज को लेकर के आप लोग को चलना पड़ेगा। जरूर चल रहे हैं, हम लोग गांव को पूरे साथ लेकर चलते हैं और हम लोग भी कामना यही करते हैं माता दुर्गा से कि हमारा गांव विकास करे, लड़के लोग आगे बढ़े, लड़कियां आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग तत्पर ही सजग रहते हैं और जहां तक सहयोग की बात है, सहयोग करने के लिए भी हम लोग दुर्गा पूजा कमेटी के लोग तैयार रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो सर हम भी देखते हैं जी। और एक बात और है सर कि यहाँ के अगर इस क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो इस क्षेत्र में सर विकास दर में कुछ कमी शायद दिखती है। जैसे यहाँ पर शायद छठ पूजा का कुछ होती है यहाँ पे हर प्रत्येक वर्ष, तो अगर आप लोग का सहयोग सर रहेगा तो हम लोग का यहाँ पर छठ का पूजा का जो व्यवस्थित जगह है उसको भी प्रोग्रेस कर सकते हैं आप लोग। अवश्य करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय की ज़रूरत है, थोड़ा सा सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है। और सब चीज हो रहे हैं धीरे धीरे, मतलब मान जाए कि दर्शकों से हम बोल दें कि मतलब होने वाला है। एकदम होने वाला है, जल्दी होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। और हम अपने धूमधाम से लोक आस्था का महान पर्व छठ पर भी हम अपने गांव में धूमधाम से मनाएंगे। इसी के साथ में आपका बहुत अच्छा सर, एक बात और आप लोग से टैग लेंगे कि सर सनातन धर्म के बारे में कोई दो लाइन। सनातन हमारा पुराना धर्म है, इसको हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सनातन धर्म पर कोई कटाक्ष नहीं होनी चाहिए। आप सर दो लाइन बोल दीजिए सनातन धर्म को लेकर के, तो रोकिए ना, उठ जाएंगे। सनातन धर्म के हम लोग मानने वाले लोग हैं और हमेशा मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी इसका विरोध करेगा उसका नाश होगा। हाँ ये तो है। हिंदुत्व के बढ़ावा में हम लोग का योगदान महत्वपूर्ण देना होगा, क्योंकि हिंदुत्व ही ऐसा धर्म है कि सभी को साथ में लेकर चलने वाले को ही हिंदू धर्म कहते हैं, इसलिए हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अरे एक बात और दर्शकों से बताइए सर, इस वर्ष के बाद अगला साल क्या थीम देने वाले हैं पंडाल में? अगले साल बिहार पर्यटन के जो भी थीम रहेगा वही यहाँ पंडाल में आपको नजर आएंगे। बिहार का विकास का जो मॉडल है और बिहार थीम का बिहार मॉडल काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे, हम बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के हसपुरा थाना के जैतपुर पंचायत के महुआ गांव में, छोटी सी गांव में ये रिकॉर्डिंग हम इसलिए कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि गांव के लोग भी किस किस पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं और कहां तक पहुंचे हुए हैं। इसीलिए हम ये माध्यम ये यही था हमारा, और हमारे साथ बहुत सारे मेंबर भी जुड़े हुए हैं। आइए आप लोग लेते हैं। सबसे पहले जय माता दी। हाँ जय माता जी। रियल भारत में हमारे पूजा कमेटी से आपका स्वागत है और हम लोग बहुत दिल से लगे हुए रहते हैं, लगन के साथ देखते हैं, लगन के साथ लगे रहते हैं। सब ये माता की कृपा है। हाँ माता की कृपा है। चेंज होगा और भर बनाएंगे अगला साल से, इस बार तो नहीं हो सकता है। हाँ सब चेंज होगा। माता जी की कृपा रहना है तो सब होगा। हाँ अपना नाम बताइए। अनिल पासवान क्या चीज है इस कमेटी का? सदस्य है, कमेटी का सदस्य है, पूरे सहयोग रहता है ना? खूब सहयोग रखता है।
गांव की अगर बात किया जाए तो सहयोग के मामला में हम देखते हैं बहुत लोग तत्पर रहता है हाँ, सब कोई हम लोग अथी रहते है हैं, ना। सहयोग के ही बदौलत आज आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए आगे आइए, हम ले लिए बलदेव सर हैं। सर सबसे पहले रियल भारत में आपका अभिनंदन है। अभिनंदन है। सर आपको निर्देशक के तौर पर देखा जा रहा है और हमारी चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताइए कि कब से यहाँ पे पंडाल की पूजा कब से चालू हुई है इस गांव में? 1992 जी, यहाँ 1992 से शुरू है। थोड़ा सा कैमरा देने देखिए। 10 साल पहले से दूसरी जगह होता था, लेकिन 1992 से यहाँ पर है और 1992 से हम इस कमेटी में है और निर्देशक का काम करते हैं। इसलिए कि यहाँ जो कमेटी है वो अभी तो नई कमेटी 2-4 साल से इधर आई है, लेकिन हम सबसे पुराने कमेटी में हैं। हाँ, आप देखते हैं लगन के साथ आपकी जोश कहाँ से मिलता है? इतना बहुत लगन रहता है आपको इस सब? और सब माता जी का कृपा है, माता रानी का कृपा है। लेकिन हम लोग तो दुर्गा पूजा करते हैं, तो ये दुर्गा पूजा जो है ये भी तो स्वच्छता है। हाँ बिल्कुल। तो ये दुर्गा माँ का ही पंडाल बना हुआ है और किसी का पंडाल नहीं। ये बताइए, आपकी लगन के साथ हम बात करना चाहेंगे सर, विकास की क्या है, विकास का प्रोग्रेस कुछ दिख रहा है हमारा मंदिर में? मंदिर में तो यहाँ पहले तो झोपड़ी था, हाँ तो बिल्कुल मंडप बन गया है, इधर पंडाल बन गया है और जो मंडप बना उसमें अस्थाई माता जी का मूर्ति लगा दिया है जो अष्टभुजी है। एक बात और हमको समझ में नहीं आया कि आप लोग पंडाल इतना खर्च कर देते हैं, मंदिर में भी कुछ उसमें से जोड़ घटाव करके कुछ कटिंग करके अगर निर्माण किया जाए तो हमारी गांव की व्यवस्था में कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा किसी को? वो तो ठीक है, लेकिन वो भरपूर वहाँ पर जगह उपलब्ध नहीं है कि उसका मॉडलाइज किया जाए। जगह के मामले में बात किया जाए तो 10 बाय 10 में मंदिर सनातन धर्म ऐसा है कि मंदिर का निर्माण में नंबर 1 है, लेकिन वहाँ पर अब यही उपलब्ध है, मॉडलाइज करने के लिए सोच रहा है आदमी। होगा धीरे धीरे वो भी होगा। अभी निचला फाटक बदला है, ऊपरला फाटक बदलेगा, फिर मंडप को तोड़ दिया जाएगा, उसका न्यू रूप दिया जाएगा। वो बहुत ही ततालब्दी बन जाता, बिना सोचे समझे बन जाता, इसलिए वैसा बनेगा कि सर ये यहाँ पे छठ पूजा की जो ये तो जगह छठ पूजा की होगी ना? हाँ, तो इसका निर्माण के लेकर के आप लोग कुछ सोचे हैं? क्योंकि है ना, अभी दुर्गा पूजा के बाद पूरा दीपावली होगा, छठ होगा, तो छठ में इसको सोचा गया है कि इसमें पूरे मिट्टी भराई का जिस तरह का प्लेस दुर्गा स्थान बनाया गया है, दुर्गा मंदिर के सामने बना है, वही प्लेस यहाँ ही बनेगा। इतनी अच्छी शुद्धता की बात किया जाए, माता रानी बगल में छठ की घाट बनाई गई है और देखिए ये जो लेवल है हमारा, इसी लेवल से अगर वहाँ से वहाँ तक फ्लोरिंग कर दिया जाए तो छठ माता की पूजा करने में बड़ा सुविधा वही तो मैं बता रहा हूँ है ना। इसके लेवल से इसमें छठ के पहले मिट्टी भराई हो जाएगा और इसमें जो फाइबर ब्लॉक है उसमें लग जाएगा, पूरा समतल दिखाई देगा। वो जो कुआं है वो थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे मुखिया के फंड से कोई कार्य नहीं हो रहा है? ऐसे आश्वासन तो मुखिया ही दिया है, अगर मुखिया नहीं करेगा तो हम लोग अपने फंड से भी बना सकते हैं, क्योंकि सेवा में लगाए हैं उन्हीं को ना, तो हमको लेना फर्ज है। मुखिया से बात हुई है कि हम छठ के पहले ये काम कर देंगे। अच्छा, ऐसे तो 5 साल रहा, फिर 2 साल रहा, लेकिन ये काम हम रोक दिया था इसको कि नहीं यहीं से करना है, लेकिन वो काम कहा कि हम इसको कर देंगे, लेकिन 2 साल हो गया अभी तक नहीं करा। फिर हम तुरंत बात किए हैं उससे 10 दिन पहले, वो बोला कि छठ के पहले आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे से दुर्गा पूजा समिति के निर्देशक के रूप में माने जाते हैं और राजनीतिज्ञ से परे जुड़े हुए व्यक्ति सकलदेव सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आइए हुए हैं धनंजय घोष सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं आपको। 11 बजे से सबसे पहले सर रियल भारत में आपका स्वागत है। हाँ, ध्यान रखें हमारे पूजा कमेटी के जितने भी मेंबर हैं काबिल तारीफ हैं। मैं जितना भी उनको कहूँ कम है सफाई सुथरा के मामले में, और अभी तक रंगमंच पर
के साथ साथ हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत जोर शोर से मदद किया है। मैं इनका अपने ओर से धन्यवाद देता हूँ और पंचायत की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि आप तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए भी रहते हैं, ये बताइए कि आप राजनीतिज्ञ के क्षेत्र में भी घुसे हुए हैं। दूसरी बात है कि आप सेवा में भी बात किया जाए, समाज सेवी की बात किया जाए तो आपको देखते हैं तत्पर रहते हैं। सर ये बताइए, राजनीतिक क्षेत्र से हम नहीं बात कर रहे हैं, दुर्गा पूजा समिति के माध्यम से अगर बात कर रहे हैं हम, तो ये मंदिर का निर्माण में सर आप लोग का योगदान कुछ होती तो बहुत हमें प्रेरित होता हम लोग का, और दुर्गा पूजा समिति को भी प्रेरित ना मिलती। तो मंदिर के निर्माण में तो दुर्गा पूजा समिति और पूरे गांव के लोग ही बहुत मतलब धन से भी लोग किए हैं। इसमें सभी का रहा है, हमारे पुजारी भी सुभाष जी एक शिक्षक भी हैं, इनका भी बहुत श्रेय रहा है। विपिन जी हैं, हमारे अध्यक्ष धनंजय कुमार जी बहुत सराहनीय काम किए हैं और ये मंदिर में सभी को ये बात तो आप साथ जुड़े हुए हैं, जो लगन के साथ हम देखते हैं प्रत्येक वर्ष हमारे साथ विपिन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूजा में इनका भी योगदान भारी पूर्ण से रहता है। सर सबसे पहले रियल भारत में सर आपका स्वागत है। स्वागत है। बताइए सर कुछ मंदिर के बारे में सर बताइए और कमेटी के बारे में। हाँ, जो भी यहाँ निर्माण अब तक हुआ है जन सहयोग से हुआ है जी, और जब जन सहयोग का मतलब कि आर्थिक स्रोत जैसा जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे काम बढ़ता है यहाँ। बिल्कुल। और जो कुछ भी छोटा मोटा, आपकी नज़र में क्या लग रहा है कि मंदिर का निर्माण हो जाना मंदिर का निर्माण होना चाहिए और होगा। और जहाँ तक शक्ति की बात है, आपने कहा कि शक्ति के स्रोत बढ़ता है, तो हमारा मानना ये है कि जहाँ जितनी पूजा होती है उससे उस स्थान की शक्ति बढ़ते जाती है, समझ गए ना? ये मेरा मानना है। और जितना ही मैंने इसका स्वागत भव्य रूप बढ़ेगा, तो पूजा करने वाले लोग आस्था रखने वाले लोग पूजा करेंगे तो वैसे वैसे शक्तियाँ इनकी बढ़ती जाएगी। दुर्गा पूजा के बोलिए, हम दुर्गा पूजा के सदस्य हैं, पहले पूर्व में थे, काफ़ी दिन से रह चुके हैं और रह रहे हैं, अभी भी सदस्य हैं दुर्गा पूजा समिति का। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं आप पूजा में? 3-4-5 साल से जुटे हुए हैं। 3-4 साल से पूजा तो अच्छा से लगभग होता है, पूरा सहयोग गांव का मिलता होगा? पूरा सहयोग है, सभी गांव का सहयोग है। हमारा नवयुवक जितना भी लड़के हैं, साथी है, युवा हैं। विकास का बात और विकास होगा कुछ? विकास होना ही चाहिए। विकास जो मंदिर का मॉडलाइज है वो चेंज होना चाहिए, हमारे व्यक्तिगत रूप से विकास मंदिर का होना चाहिए। इसका और मॉडलाइज और भव्य रूप से बनना चाहिए ताकि दर्शनीय यहाँ पर पर्यटक लोग बाहर से जो आए वो देखें कि महुआड़ ग्राम में एक मंदिर बना हुआ दुर्गा माँ की प्रतिमा है जो भव्य है, और बाहर से भी आए हमारे यहाँ। मनोकामना भी पूर्ण होता है, बहुत मनोकामना पूर्ण होता है यहाँ का। विकास होते ही जा रहा, देखिए रहे कि तब विकास हो रहा है। आप लोग का सहयोग लेकिन परिपूर्ण रहता है, हम देखते हैं। हम लोग का सहयोग नहीं, माँ कृपा से होता है, मगर हम लोग को दिखावा होता है कि कैसे होता है, हम लोग सबके सहयोग से होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ही करते हैं, वो नहीं, सब माँ की कृपा के सहयोग से होता है। हाँ ठीक है, हाथ बढ़ाइए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं। हम भगवान से करें कि मेरा गांव समाज जितना जो सदस्य है सब धन्यवाद, सबको सहयोग है, समझ गए ना? यह कहना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। जुड़े हुए हैं, सबसे पहले रियल भारत में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत थैंक्स। आज का क्या प्रोग्राम को लेकर के क्या है? आज अम्बेडकर कला द्वारा एक महान सामाजिक नाटक का प्रदर्शन किया जा रहा है जिसका नाम है मिटा डालो दहेज के लुटेरे को। आज नाट्य कला की अगर बात किया जाए तो दहेज से रिलेटेड यहाँ पे आज नाट्य कला दर्शाया जाएगा। थोड़ा सा आवाज आ रही है, वो नाट्य होती है, एक अमर कला परिषद द्वारा एक है शायद अम्बेडकर युवा क्लब के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह नाटक जो हमारी परंपरागत से जोड़ करके अगर बात किया जाए तो वो प्रदर्शित हमारे कलाकारों के द्वारा किया जाता है मगध संस्कृति कला मंच के द्वारा। और बताइए कि यह स्टेज के निर्माण कब हुई? यह स्टेज का निर्माण बहुत पहले 1990 में ही हुआ। 1990 में तो यहाँ पे नींव रखा गया होगा कि हम यहाँ पर अब प्रोग्राम करेंगे। हाँ, ये नींव रखा था। ऐसे तो स्टेज की निर्माण कब हुई? स्टेज का निर्माण आज से 2-3 साल पहले हुआ। हाँ, पूरे गांव का सहयोग रहता है इसमें, खास करके सभी समुदायों से, ऐसा कुछ नहीं है, सभी समुदायों से। इस क्षेत्र की बात किया जाए तो हमको लगता है कि शायद यही वह गांव है जहां पे भव्य आरती
आयोजित किया जाता है। हाँ आवाज से नहीं, कलश स्थापना से ही होंगे। हाँ, कलश स्थापना से ही माँ जो शादी हैं उनका शुरू हो जाता है और उसी दिन से पूरे गांव जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। इसमें सभी बच के लोग रहते हैं, कोई ये नहीं है। पंडाल को लेकर के क्या विचार है? कुछ चेंज होना चाहिए अगले साल? नहीं, सब ठीक है, जो भी माता का चिंता है। पंडाल को लेकर के कुछ चेंज होना चाहिए। सब ठीक है, हमारी सोच बढ़ रही है, हमारी बजटें बढ़ रही है, हमारे गांव की लड़कियां जॉब करने जा रहे हैं, हमारे गांव के युवा आगे निकल रहे हैं। उसकी बात किया जाए तो उस टीम के अनुसार तो यहाँ पर कुछ बजट में काम किया जाए, कोई बड़ा काम किया जाए, कोई बड़ा हमें तो खुशी होगी कि बड़ा से बड़ा काम हो। एकदम सही बात है। और मुझे आनंद है, मैं तो खुद सामाजिक और कलाकार आदमी हूँ। हाँ, पता है ये तो। यस, पिछले साल से कुछ चेंज हुआ है इस वर्ष? इधर देखिए, पिछले साल से रौनक कुछ और बढ़ गया है हमारे गांव का। स्वच्छता पर कुछ बच्चे लोग अगर पढ़ाई लिखाई कर जॉब कर रहे हैं। आप टीचर से बिलोंग कर, टीचिंग लाइन भी आपका है। आपसे हम पूरा यूनिट हट करके कम्युनिटी से हम पता करते हैं कि यहाँ पर सभी जो होते हैं दुर्गा पूजा के, थोड़ी सी हट करके बातें आपसे करना चाहेंगे। शिक्षा से आप बिलोंग करते हैं, सर ये बताइए कि आप लोग प्रत्येक वर्ष कितना लाखों में खर्च होता है, तो शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? शिक्षा में हम लोग यही समझते हैं कि आज के नौजुवान ज्यादा धार्मिक मामले से किताबी का अध्ययन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा सोच है धार्मिक इसका अलग चीज है और शिक्षा की अलग चीज है। धार्मिक और शिक्षा में दोनों से अलग हटकर विद्यार्थी को इसमें लगन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी 10 दिन जो विद्यार्थी लोग नौजुवक के लोग पढ़े लिखे व्यक्ति इसमें लगन करते हैं, उसमें अगर ध्यान दें तो आगे तक जाएंगे और जॉब प्राप्त करेंगे। मेरा उद्देश्य यही रहता है। कला के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो नंबर 1 पर हम मानते हैं महुआड़ गांव को। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, दिखाइए चारों तरफ, जो कला को आगे प्रदर्शित करने में सबसे प्रथम योगदान इन लोगों का रहता है प्रत्येक वर्ष। लेकिन हमारी समाज की कृतियां से ये कला प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं और कुछ नवयुवक को आगे लाने में इनका योगदान रहता है, लेकिन आने के लिए नहीं दिया जाता है। बताते हैं कि आज का जो नाट्यक्रम है वो दहेज विशेषज्ञ है, और दहेज विशेषज्ञ की बात किया जाए तो ये कला अम्बेडकर युवा क्लब के माध्यम से चलता है, जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले नाम बताइए अपना। हम एक गांव का नवयुवक दल है, जबकि हम एकदम जो कहा जाता है कि ठेपाधारी हैं, मैं ठेपाधारी हूँ, लेकिन बच्चे के आगे बढ़ाने के लिए, उत्साह देने के लिए बहुत सारे मेहनत हमारी। सर आपको हम देखते हैं लगन इतना आपको नाट्यक्रम में है, हम आपको प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। सर ये देखिए आपका जो इस मुकाम में पहुंचना और पहुंचाना बच्चों को आगे लाना, ये कोई बड़ी काम है, छोटी काम नहीं है, सबसे बड़ी काम है। आपका योगदान आप देते हैं, संकल्प ये है कि अपने बच्चों को जब तक मैं धरती पर जीऊंगा तब तक आगे मैं बहुत हम देते जाऊंगा। दोनों तरफ पढ़ाई करना। आपका हिसाब से क्या होना चाहिए? प्रत्येक वर्ष नाटक होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। हाँ, नाटक देखिए, नाटक से जानता भाग पर है, जो हम लोग एक दहेज गरीब की बेटी जो है उसके बारे में इस नाटक को हम लोग खेलने जा रहे हैं। दहेज प्रथा ये नाटक है।